एग्जॉर्सिज्म ये तब किया जाता है जब किसी इंसान के शरीर के अंदर शैतान प्रवेश कर जाता है। कोई बुरी आत्मा किसी इंसान के शरीर में रहने लगती है और धीरे धीरे करके वो आत्मा उसी इंसान को अंदर से खाने लगती है। अंजाम बहुत दर्दनाक होता है, इसे हर कोई सह नहीं सकता। पर इस दुनिया में एक ऐसी लड़की भी थी जिसके ऊपर 67 बार एग्जॉर्सिज्म किया गया, और वो भी उसकी मर्जी से, क्योंकि उसका कहना था कि उसके शरीर के अंदर 6 आत्माएं हैं। जब ये सब हो रहा था तब उस लड़की की उम्र केवल 23 साल थी। वो बुरी आत्माओं के चंगुल में इस तरह फंस चुकी थी कि वो आत्माएं उसे कुछ खाने भी नहीं दे रही थी। उसका वजन अब केवल 30 किलो रह गया था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हो, इन तस्वीरों में केवल कुछ ही सालों का अंतर है। सोचिए उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा, वो किस दर्द से और किस खौफ के मंजर से गुजरी होगी। इस लड़की का नाम था एनालिस माइकल, जिसका जन्म हुआ था 21 सितंबर 1952 में। इसके घर में जितने भी लोग रहते थे सभी लोग बहुत ज्यादा धार्मिक और भगवान पर विश्वास रखने वाले थे, और भूतों पर भी। 16 साल की उम्र तक एनालिस के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1968 में एक दिन एनालिस के साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो कभी नहीं सोच सकती थी। एनालिस के साथ कुछ अजीब घटना हुई। वो अजीब हरकतें करने लगी, चीजों को अचानक घूरने लगी, और वो कभी भी बेहोश हो जाती। उसके बर्ताव में अब इतना चेंजेस आ चुका था कि उसके घर वाले, उसके दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो पाया उसको एक बीमारी है। वो बीमारी का नाम था टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। ये एक तरह की मिर्गी होती है जिसमें दौरे आते हैं और मरीज बहुत अजीब सा बिहेव करने लगता है। करीब 5 साल तक एनालिस का इलाज चलता रहा, लेकिन डॉक्टर उसकी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे, और एनालिस को जो दौरे पड़ रहे थे वो दिन ब दिन और भयानक होते जा रहे थे। 5 साल बीत चुके थे। एक रात जब एनालिस सोई थी तब उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके सीने पर कोई बैठा है। उसके घर वालों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया क्योंकि वो बहुत डर चुके थे। डॉक्टर आए, उन्होंने एनालिस को चेक किया, तब उनको लगा कि ये कोई नॉर्मल सा दौरा नहीं है, ये कुछ अलग ही है। इसलिए उन्होंने सिर्फ एक इंजेक्शन देके एनालिस को सुला दिया। एनालिस का इलाज चल ही रहा था, उसको दवाइयाँ दी जा रही थी। वो हमेशा घर के अंदर बंद रहती, अजीब सा बिहेव करती थी। अब वो एक नॉर्मल लड़की नहीं रह गई थी, उसकी पूरी लाइफ खराब हो चुकी थी। वो हमेशा अपनी माँ को बताने की कोशिश करती थी कि वो जब भी बिस्तर पर लेटती है उसके बिस्तर के अंदर से अजीब आवाजें आती है। उसे अपने ही घर में शैतान घूमते हुए नजर आते हैं जो उसको नरक में ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी जिससे एनालिस की और उसके घर वालों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। एक दिन एनालिस जब अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो वर्जिन मैरी की मूर्ति को घूर रही थी, उसकी माँ ने उसको पीछे से ये सब करते हुए देखा। तभी अचानक एनालिस पलटी और उसने अपनी माँ को घूरना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने देखा कि एनालिस की आंखें पूरी काली हो चुकी है, बिल्कुल एक डीमन की तरह। सितंबर 1973। एनालिस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो डॉक्टर को बताने की कोशिश करती थी कि उसके घर में शैतान के चेहरे दिखते हैं। अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसके शरीर के अंदर ही शैतान है। वो ये भी कहती थी कि उसको इंसानों से जले हुए मल की बदबू आती है। डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाइयाँ का उसके शरीर पर अब कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसकी बीमारी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और उसका बर्ताव दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, और ये चीज एनालिस को बहुत परेशान कर रही थी। वो सबको बता रही थी कि उसके घर में शैतान है, उसको कोई बुरी आत्मा परेशान कर रही है, लेकिन सब उसकी मिर्गी का इलाज करने में लगे हुए थे। करीब 2 साल तक ये सब सहने के बाद 1975 में एनालिस ने खाना पीना पूरी तरह से बंद कर दिया। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनते जा रहा था। उसे रात में सोना छोड़ दिया। वो रात भर जागती रहती
कोई भी कीड़ा, मक्खी या मकड़ी दिखती तो वो उसको पकड़कर खा लेती। उसका बर्ताव बिल्कुल एक शैतान जैसा हो चुका था। उसने चर्च जाना भी बंद कर दिया। भगवान से जुड़ी तस्वीरें या धर्म से जुड़ी कोई भी चीज अगर उसे उसके घर में दिखती तो वो उसे तोड़ देती। एनालिस का कहना था कि जब भी वो चर्च में जाती तो चर्च की जमीन से उसके पैर जलते थे। ये सब कुछ यूं ही चलता रहा। एनालिस का वजन कम होता जा रहा था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती थी। एनालिस के घर वाले अब समझ चुके थे कि उनकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, वो शैतान के कब्जे में आ चुकी है और उनकी बेटी को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, चर्च। सबसे पहले उन्होंने एस्ट्रो ऑड नाम के एक शख्स को बुलाया। एस्ट्रो चर्च में ही काम करता रहता था और वो चर्च के फादर्स को एग्जॉर्सिज्म में मदद करता था। जब एस्ट्रो घर आया तो उसने देखा एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है। एस्ट्रो को देखते ही एनालिस ने फर्श पर ही पेशाब कर दिया और लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे कि एनालिस ने क्या किया। एनालिस ने एस्ट्रो के सामने ही अपना पेशाब पीना शुरू कर दिया। एस्ट्रो अब समझ चुका था कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक और दर्दनाक केस है। एस्ट्रो ने तुरंत चर्च में से एक फादर को बुलाया और उन दोनों ने मिलके एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस शुरू कर दिया। एग्जॉर्सिज्म के दौरान वो अजीब सी आवाज में बात करने लगी। वो कभी इंग्लिश में बात करती, कभी लैटिन भाषा में बात करती और कभी ऐसी भाषा में बात करती जो शायद ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो। इस पूरे एग्जॉर्सिज्म के दौरान एनालिस के वॉइस को भी रिकॉर्ड किया गया, जहाँ पे वो अपने 6 नाम बता रही थी अलग अलग वॉइस में। हालांकि ये सारे नाम बहुत पुराने जमाने के थे। उसके अनुसार ये सारी आत्माएं उसे नरक में ले जाने आई थी और अब उसके शरीर में बस चुकी है। एनालिस का खाना पीना छोड़ रखा था, उसकी हालत बिगड़ रही थी और 67 एग्जॉर्सिज्म की दर्दनाक प्रोसेस के बाद आखिर एनालिस ने यह निर्णय लिया कि वो ये दुनिया को छोड़ देगी। उसका कहना था कि अब वो ये सारी चीजों से थक चुकी है, वो अब शैतान से और ज्यादा नहीं लड़ सकती और 23 साल की उम्र में ही उसने अपनी जान दे दी। लेकिन ये सारा तमाशा यही खत्म नहीं हुआ। एनालिस के मौत के बाद एक दिन उनके घर पे एक नन आई। उन्होंने कहा कि एनालिस उनके सपने में आई थी और उन्होंने बताया कि एनालिस उनसे ये कह रही थी कि मेरी आत्मा वो कब्र में सही सलामत है। ये सुनकर एनालिस की माँ शॉक में रह गई, वो बहुत डर गई। उन्होंने तुरंत एनालिस की कब्र खुदवाई और तब देखा कि एनालिस की जो बॉडी थी वो हमारे नॉर्मल इंसानों जैसे सड़ चुकी थी और यहाँ पर ही वो नन की बात गलत साबित होती है। अब बात करते हैं कि क्या वाकई में एनालिस के साथ जो भी कुछ हुआ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या फिर इंसानों से हुई गई एक छोटी सी भूल थी। मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। सोचिए आपको कोई बीमारी है जो थोड़ी सी वियर्ड है, इसे हर कोई सह नहीं सकता और ये हर किसी को होती भी नहीं है। तो अगर आपके बचपन से ही आपका जो माहौल है वो भूत प्रेत शैतान डीमन से जुड़ा हुआ हो, उनकी बातें होती हुई हो, तो जाहिर सी बातें आप उन पर विश्वास करोगे। अगर कोई आके आपको बोले कि ये जो तेरी बीमारी है ये एक आत्मा है जो तेरे शरीर के अंदर है, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद जब डॉक्टर की दवाइयाँ आप पर काम ना करे तो आप सोचने लग जाओ कि हाँ मेरे शरीर के अंदर कोई शैतान है और वो मुझे परेशान कर रहा है, यही मेरी बीमारी की कारण है। This is not a psychic thing. This is the body, the mind, the spirit. Everything is involved in this. Everything is possessed, for lack of a better word.
और जब आप इन सब बातों पर विश्वास करने लग जाते हो कि आपके शरीर के अंदर कोई शैतान है, तो आपका जो हेल्थ है वो और भी खराब हो जाता है। देखो, ये हमारा विल पावर, हमारा माइंड है जो हमारे शरीर को सारे सिग्नल्स भेजता है। अगर किसी इंसान के हाथ पैर बांधकर उसे एक सुई चुबो दी जाए, ये कहकर कि ये सुई जहरीली है, तो बिना किसी जहर के ही उस इंसान की मौत हो जाती है। और ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। आप अपने दिमाग में जो चीज डालोगे, आपका शरीर भी उसी चीज को रिएक्ट करेगा, उसी चीज के ऊपर ही चलेगा। मुझे ये लगता है कि एनालिस की जो पेरेंटिंग हुई थी बचपन से ही, वो बहुत ही कट्टर कैथोलिक परिवार में हुई थी, जिसकी वजह से उसे गॉड पर, डेमन पर, शैतानी शक्तियों या उसके अंदर ही 6 आत्माओं की कहानी को लेके उसको पूरा विश्वास हो चुका था। एनालिस को लगता था कि वाकई में उसे कुछ शैतान नरक ले जाने आए हैं। मे भी ये चीज सच हो सकती है, क्योंकि जो सहता है उसे ही पता होता है। लेकिन ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एनालिस को कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, और जिस मेंटल प्रॉब्लम से वो गुजर रही थी उस दौरान उसे एग्जॉर्सिज्म या फिर आत्माएं, शैतान, इन सब चीज़ों में उलझा दिया गया। वो खुद भी इस चीज़ को समझ नहीं पाई और सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई, और उसके पेरेंट्स ने मेडिकल हेल्प तो ली ही नहीं थी। वो अगर उसे एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता, उसको खाना पीना अच्छे से टाइम पर दिया जाता, तो शायद एनालिस बच पाती। एनीवे, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आपको क्या लगता है कि एनालिस के साथ क्या हुआ होगा। क्या ये उसकी एक मेंटल प्रॉब्लम होगी, क्या ये एक कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही होगी जो उसके पेरेंट्स बोलते थे और वो एनालिस कहती थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।